Hello बच्चों, let's see the question. The question is, if Mendel had studied 8 traits using pea plant with 14 chromosomes, he would have. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मेंडल जो है वो अगर 8 traits को स्टडी करते ऑफ द pea plant यूजिंग pea plant with 14 chromosomes, तो यहाँ पे क्या होता. ऑप्शन 1 is not have proposed that chromosomes are carriers of hereditary factor. Option 2 is not have discovered the law of independent assortment. Option 3 is have not discovered sex linkage. And option 4 is have discovered polygenic inheritance. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है इसमें हम लोग लिखेंगे लॉज ऑफ मेंडल. लॉज ऑफ मेंडल. तो यहाँ पे जो मेंडल थे ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. यहाँ पे जो मेंडल थे इन्होंने वर्क किया था ऑन द गार्डन पीस. ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन गार्डन पीस और यहाँ पे गार्डन पीस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फॉर 7 years. और यहाँ पे इन्होंने सर्टेन लॉज दिए थे जिनको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. They are known as law of inheritance or the Mendel's law of inheritance. तो यहाँ पे जो law of inheritance थे, it was law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है not have proposed that chromosomes are carriers of heredity. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मेंडल ने जब ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. He observed that something was being passed on. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं that Mendel observed कि यहाँ पे कुछ है. There was something that was passed on from parents to offspring. That was passed on from parents to offspring. There was something that was passed on from parents to offspring stably and stably. यहाँ पे ये जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर हो रहा है ये हो रहा है स्टेबली एंड अनचेंज्ड. तो यहाँ पे ये जो अनचेंज्ड है समथिंग विच इज बीइंग स्टेबली पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको इन्होंने कहा फैक्टर्स. ही सेड दैट दे आर फैक्टर्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको इन्होंने नाम दिया फैक्टर्स और यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं इट इज करेंटली नोन एज जीन्स. तो जब यहाँ पे मेंडल को जीन्स नहीं पता थे तो ही डिड नॉट डिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम्स एज वेल. तो यहाँ पे जीन्स को इन्होंने फैक्टर्स का नाम दिया था. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो लिखा है नॉट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पे जो मेंडल का लॉ था विच वॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था ये मेंडल ने दिया था. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट was given by मेंडल. तो मेंडल जो थे यहाँ पे इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था. यहाँ पे इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को कराया था और यहाँ पे जो मेंडल थे इन्होंने जब स्टडी किया था तो यहाँ पे टोटल इन्होंने लिया था 7 pairs ऑफ कैरेक्टर्स. ही टुक 7 pair ऑफ ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स. ही टुक 7 pairs ऑफ ट्रेट्स. तो यहाँ पे इन्होंने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस को कराया तो यहाँ पे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब इन्होंने कराया तो यहाँ पे इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिया और यहाँ पे जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इट स्टेट्स दैट. यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इट स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स. तो यहाँ पे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें 2 pairs ऑफ ट्रेट्स को यूज किया गया था और यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो स्टेटमेंट होता है दैट इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 pairs ऑफ ट्रेट्स दे आर कंबाइंड. व्हेन 2 pairs ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड. व्हेन दे आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड. तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे होता है सेग्रीगेशन. हियर वी सी सेग्रीगेशन ऑफ 1 pair. यहाँ पे एक पेयर का सेग्रीगेशन होता है एंड दिस सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट. इट इज independent of the other pair and it is independent of the other
पेयर। तो यहाँ पे ये जो हमारा लॉ है, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर यहाँ पे मेंडल जो है वो अगर इन 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स की जगह अगर उन्होंने 8 यूज किया होता, 8 ट्रेड्स को यूज किया गया होता, तो यहाँ पे जो है शायद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं दे पाते। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू होता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है, अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो लिखा है हैव नॉट डिस्कवर्ड सेक्स लिंकेज। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगेन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिंकेज होता है, लिंकेज इज नोन एज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं उनका जो फिजिकल एसोसिएशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज। और लिंकेज जो था इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था और यहाँ पे लिंकेज का कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज लिंकेज वाज नॉट गिवन बाय मेंडल। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट स्टेटमेंट देखें तो लिखा है हैव डिस्कवर्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये स्टेटमेंट अगेन हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल इंडिपेंडेंट जीन जो होती है वो यहाँ पे मोर देन वन कैरेक्टर को अफेक्ट करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट अ सिंगल जीन इट अफेक्ट्स या फिर इट कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर या फिर मोर देन वन ट्रेट। तो जब यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई एक सिंगल इंडिपेंडेंट जीन जो होती है वो यहाँ पे कंट्रोल करती है मोर देन वन ट्रेट को, एक से ज्यादा ट्रेट अगर वो यहाँ पे कंट्रोल करता है, तो उस तरह का जो जीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक जीन्स एंड सच इनहेरिटेंस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, नॉट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So option 2 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.